गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के बारे में जो बात है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि इस टॉपिक का जब हम नाम बोलते हैं तो आप इसको जनरली बोलते हैं, मैंने बच्चे इसको कहते सुने हैं, इसको बोलते हैं कार्नोट, बट इसका नाम कार्नोट नहीं है। इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आप इसको ऐसे करें, दिस इज कार्नो साइकिल, इट्स नॉट कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो आई होप आप इसको ध्यान रखेंगे, इट्स कार्नो साइकिल। सो आवर टुडेज टॉपिक इज कार्नो साइकिल। डियर स्टूडेंट, कार्नो साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं और दो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। प्यारे बच्चों, कार्नो साइकिल जैसा मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट तो है ही, इसी के साथ साथ इसके बारे में हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी डेवलप हो चुके हैं ओवर द टाइम। तो इसका जो एक एक मिसकंसेप्शन है उस पर हम बात करते चलेंगे और उनको रिमूव करते चलेंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने बताया कि दो एडियाबैटिक और दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं जो पूरा एक साइकिल बनाते हैं, एक थर्मोडायनेमिक साइकिल बनाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ जो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस की हमने बात की है, ये चारों के चारों, क्योंकि दो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गए और दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए, चारों के चारों प्रोसेस रिवर्सिबल होने चाहिए। तो ये बात का भी ध्यान रहे कि कार्नोट साइकिल इज नॉट जस्ट टू एडियाबैटिक एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस, दीज फोर प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस का प्यारे बच्चों क्या कंडीशन है? दो कंडीशन होती है कि एक तो वो नॉन डिसिपेटिव होना चाहिए और दूसरा वो क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। प्यारे बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस तभी होगा जब उसमें किसी भी तरह के हमारे प्रोसेस में कोई भी विस्कस फोर्स या किसी भी तरह का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व ना हो। अगर वो फोर्स नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि देयर इज नो एनी डिसिपेटिव फोर्स। इसके साथ साथ दूसरी जो कंडीशन है वो ये है प्यारे बच्चों कि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी होना चाहिए रिवर्सिबल होने के लिए। दोनों कंडीशन है। तो क्वासी स्टैटिक का भी हम थोड़ा सा गलत अर्थ लेते हैं। हम सोचते हैं कि कोई भी प्रोसेस जो बहुत धीरे से होता है उसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो वर्ड है ना, धीरे, तेज, गरम, ठंडा, छोटा, बड़ा, ये सारे एक प्रकार के ना रिलेटिव टर्म्स हैं ये सारी। और फिजिक्स में ये वर्ड यूज करना कि ये थोड़ा है, ये ज़्यादा है, क्योंकि अब क्वासी स्टैटिक यानी वो प्रोसेस जो धीरे से हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक चींटी जो चलती है उसकी स्पीड तेज होती है कि धीरे, तो आप कहेंगे कि धीरे होती है। लेकिन फिजिक्स में ऐसे बहुत से प्रोसेस हैं, ऐसे बहुत से पार्टिकल हैं जो उससे भी धीरे चलते हैं, चींटी से भी धीरे चलते हैं। जैसे जब किसी भी कंडक्टर में से बच्चों करंट पास होता है, तो वो जब करंट पास होता है तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, वो चींटी से भी धीरे होता है। सो यहाँ हमने बोल तो दिया कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत धीरे से हो। यहाँ धीरे का अर्थ समझिएगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ धीरे का मतलब ये है, क्वासी स्टैटिक समझा रहा हूं मैं, कि हमारा जो सिस्टम हमने सेलेक्ट किया है उस सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, मान लीजिए हम पार्ट्स का मतलब अलग अलग पार्ट नहीं, आप एक होल जो सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम, जैसे दिस रूम इज ए सिस्टम, सो द डिफरेंट पोर्शन ऑफ दिस रूम, इमेजिन दैट दिस रूम हैज सो मेनी इनफाइनाइट बाउंड्रीज। जैसे कि मान लो एक एरिया मैंने ये थोड़ा सा ये ले लिया, एक एरिया थोड़ा सा ये ले लिया, इमेजिनरी, मतलब मैंने अपनी तरफ से बाउंड्री यहाँ पे डेवलप की है। इन सारे पार्ट्स का ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर सेम होना चाहिए। यानी अगर इस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट का जो टेम्परेचर है अगर वो डिफरेंट हो गया, यानी कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया अलग अलग पार्ट्स में, तो हम उसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं कहेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों एक और कंडीशन होती है क्वासी स्टैटिक की, कि जो हमारा सराउंडिंग्स है, जैसे आपने सिस्टम को लिया, क्या कमरे को सिस्टम लिया,
तो हमारा जो सराउंडिंग्स है, कमरे के बाहर की जो दुनिया है जिसको डायरेक्ट अफेक्ट कर सकती है, जैसे इस रूम से इधर है ना, वो सराउंडिंग्स हो गया। तो उस सराउंडिंग्स में और हमारे सिस्टम में भी टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो हम उसको क्वासी स्टैटिक कहेंगे। अब चाहे वो धीरे हो चाहे वो तेज हो, ठीक है। तो इसमें अब वो धीरे शब्द हट गया है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एज वेल एज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग और द इन्वायरमेंट्स। तो हमारा जो ये चार जो सिस्टम मैंने बताए, इन चारों सिस्टम में ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, नो एनी फ्रिक्शनल फोर्स और डिसिपेटिव फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस, एंड द सिस्टम will never develop any kind of temperature difference or temperature gradient between its various parts as well as with the surroundings. And dear student, one of the misconception about Carnot cycle is कि Carnot cycle कहते ही हमारे दिमाग में एक छवि बनती है, जो मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके दिमाग में वैसी छवि बनती है। पहले बच्चों, कार्नो साइकिल के लिए जरूरी नहीं है कि आइडियल गैस के लिए हो। हम जनरली सोचते हैं कार्नो साइकिल फॉर ए गैस और कार्नो साइकिल मीन्स दिस इज फॉर आइडियल गैस। नो, कार्नो साइकिल के लिए आप कोई भी सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हो। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो कोई सरफेस फिल्म भी हो सकता है, वो कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है। बस कंडीशन क्या है? 4 प्रोसेस एंड 4 प्रोसेस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और 4 में भी कौन से बताए? 2 आइसोथर्मल, 2 एडियाबैटिक्स। अब चाहे सिस्टम आपका कोई भी है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी है। इवन मैंने एक लाइन और लिखी है इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि सिस्टम में इवन अंडरगो ए फेज चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। यानी कार्नो साइकिल में ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड फिर लिक्विड में बदले, फिर लिक्विड गैस में बदले, गैस वापिस आके लिक्विड और फिर सॉलिड में बदले। मीन्स देयर मे बी फेज चेंज ड्यूरिंग द साइकिल, बट ओनली द कंडीशन इज reversible and 4 process. Now dear student, the Carnot cycle, the idea of Carnot cycle, or we can say the notion of Carnot cycle was originate from the intensive work of great French physicist or we can French engineer Sadi Carnot. Actually Sadi Carnot was observing the working of engines, and during his observation he was actually trying to get the maximum efficiency of engine. He was actually trying to find out a perfect engine or the highly efficient engine. वो चाहता था एक बहुत जबरदस्त एक इंजन बने। And due to his observation, due to his intense observation of engines, a new science, a new branch of science emerged called thermodynamics. So dear student, actually he was trying to find out that how can we get the maximum efficiency of an engine working in the cycle between 2 different heat reservoirs. क्योंकि ये हमें मालूम है कि हीट इंजन कोई भी होगा, नॉट ओनली कार्नो इंजन बट कोई भी इंजन होगा, उसमें 2 चीजें तो होंगी कि वो हीट लेगा और फिर हीट के कुछ हिस्से को वर्क में बदल के फिर बाकी हीट वो देगा। तो सैडी कार्नो इस बात पे पहुंचा कि अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इंजन बहुत बेहतरीन तरीके से काम करे, तो आपको जो इंजन लेना पड़ेगा उसमें जो भी प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होना चाहिए, पहली बात। अब रिवर्सिबल कहते ही दोनों बात होगी ना, नॉन डिसिपेटिव एंड क्वासी स्टैटिक। ओके, अब प्यारे बच्चों क्वासी स्टैटिक, क्योंकि अब देखो ना बच्चों ये एक कड़ी सी बनती चलती है, ठीक है। कड़ी क्या बनती है? सैडी कार्नो साहब क्या कह रहे हैं कि रिवर्सिबल इंजन होना चाहिए तो ही मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। और प्यारे बच्चों रिवर्सिबल होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा? क्वासी स्टैटिक होना पड़ेगा। रिवर्सिबल होने के लिए क्वासी स्टैटिक होना पड़ेगा और नॉन डिसिपेटिव। तो क्वासी स्टैटिक होने के लिए उसके वेरियस पार्ट्स में और सराउंडिंग्स के साथ उसका टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है प्यारे बच्चों जब इंजन हीट एब्जॉर्ब और रिलीज कब करे? आइसोथर्मल प्रोसेस के द्वारा करे। क्योंकि क्वासी स्टैटिक तभी हो सकता है जब इंजन हीट लेगा एक हॉट रिजर्वोयर से, तो उस दौरान टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। किसमें? हमारे इंजन में और हमारा जो सराउंडिंग्स या हॉट रिजर्वोयर है उसके बीच में। तो ऐसा तभी पॉसिबल है प्यारे बच्चों जब वो आइसोथर्मली ही हीट ले और आइसोथर्मली ही हीट दे। यानी एक बात डेफिनेट हो गई है,
कारणों ने स्पष्ट बता दिया कि अगर तुम्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो हीट रिलीज और हीट रिजेक्ट, सॉरी हीट एब्जॉर्ब्ड एंड हीट रिजेक्ट और रिलीज्ड, ये दोनों आइसोथर्मली होगा अलग अलग टेम्परेचर पे। क्योंकि हीट अगर आपको लेना है तो यू हैव टू बी ए डिफरेंट टेम्परेचर, बिकॉज यू आर टेकिंग द हीट फ्रॉम ए reservoir which is at higher temperature, so your temperature is higher, and when the engine is releasing the heat, you have to be in contact with a sink, or not a sink, no, heat reservoir at a lower temperature, because in that case you can reject some heat. So dear student, in both these cases you have two isothermal process at different temperature. So in this PV diagram I have draw two isotherm at different temperature, and from your elementary physics you know very well that T1 is higher than T2. So in this process, as the system is moving from, as our system is moving along this isotherm, it is actually absorbing heat. Okay, आप यहाँ पे इसका एक इनिशियल पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं हमारा, से this one is our initial state of our system, or in this case I am very specific, I am selecting ideal gas as a system. Again कोई भी हो सकता है आपका सिस्टम, लेकिन ये जो डायग्राम है ये आइडियल गैस के लिए, इसलिए मैंने लिखा भी है कार्नो साइकिल फॉर एन आइडियल गैस। ध्यान रहे कि दिस इज नॉट ए कार्नो साइकिल। कभी आप ये सोचो कि कार्नो साइकिल यही है, दिस इज ए कार्नो साइकिल, बट दिस इज नॉट द ओनली कार्नो साइकिल। अगर आप सॉलिड लेंगे अलग तरह का कार्नो साइकिल बनेगा, अगर आप सरफेस फिल्म लेंगे अलग तरह का कार्नो साइकिल बनेगा, अगर आप पैरामैग्नेटिक मेटल लेंगे अलग तरह का कार्नो साइकिल बनेगा। ठीक है, सो दिस इज ए कार्नो साइकिल फॉर आइडियल गैस। और एक्चुअल में ये सही मायने में बात करें हम तो ये पीवीटी डायग्राम होता है, और उस पीवीटी डायग्राम एक 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है, उसका ये प्रोजेक्शन है पीवी प्लेन पर। तो एक्चुअल में तो ये भी ग्राफ नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि आई कैन नॉट ड्रा 3 डायमेंशनल डायग्राम ऑन दिस बोर्ड, सो ये उस 3 डायमेंशनल डायग्राम का प्रोजेक्शन है पीवीटी सरफेस पे। सो पहले बच्चों, एट टेम्परेचर T1 आवर सिस्टम इज एट P1 V1 एंड T1, दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। और फिर ये T1 टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब करता है एंड इट रीच इट्स ए अनदर स्टेट P2 V2 एंड T1। टेम्परेचर सेम रहेगा क्योंकि इसने जो हीट एब्जॉर्ब किया है वो पहले जो आइसोथर्मली एब्जॉर्ब किया है। फिर जब ये हीट रिजेक्ट करता है तो आप देखेंगे कि एक सेकंड टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट करेगा, यहां ये हीट रिजेक्ट कर रहा है, और प्यारे बच्चों हीट रिजेक्ट करेगा किस पे, ये अलग टेम्परेचर पे। तो यहां पर हम इसकी एक स्टेट आएगी, मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, यहां कहीं भी एक इसकी स्टेट होगी, उस स्टेट से फिर ये इस आइसोथर्म के साथ अगली स्टेट पे जाएगा। तो ये दो कंफर्म हुए कि आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे दो, हीट एब्जॉर्बिंग का और हीट रिलीजिंग का, दो हो गए। अब बात यह आती है प्यारे बच्चों कि एक तो हमारा साइकिल होना चाहिए, क्योंकि सैडी कार्नो साहब स्पष्ट कह रहे हैं भाई साइकिल तो होना चाहिए, इंजन तो तभी बनेगा, और रिवर्सिबल होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों इसको साइकिल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से यहां आना पड़ेगा और फिर यहां से यहां जाना पड़ेगा, तभी साइकिल कंप्लीट होगा। क्योंकि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पर तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो स्टेट दो प्रोसेस है दीज आर इनवाइटेबल, ये तो होंगे और आइसोथर्मली ही होंगे, ये भी फिक्स है। अब आपके यहां से यहां आने के प्यारे बच्चों आप कई तरीके हैं, आप यहां से यहां आ सकते हैं, मतलब साइकिल पूरा करके जा सकते हैं। एक तो आइसोकोरिक प्रोसेस आपके पास ऑप्शन है, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जिसमें कह सकते हैं इट्स आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस। यहां से आप सीधे आएंगे यू अलोंग दिस लाइन, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और फिर उसके बाद यहां जाएंगे, यहां से मान लो, और फिर यहां यूं जाएंगे वापस। तो आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस से आप पूरा साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, आइसोकोरिक या आइसो वॉल्यूमिक। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन यह है कि आप एक काम करें, यहां से और यहां पहुंचे थ्रू आइसोबारिक प्रोसेस। देखो अगर आप यूं लाइन सीधी खींच के लाएंगे, यू विल हैव एन आइसोबारिक प्रोसेस एंड देन यू कैन गो बैक एट P1 V1 T1। या हम थोड़ा सा इसको ऐसे करके एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, विद द हेल्प ऑफ आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक आप वहां पहुंच जाएंगे।
ये दो ऑप्शन हुए। एक आपके पास तीसरा तरीका है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस से आप यहां से यहां आएंगे, फिर यहां से वहां जाएंगे। तो 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए, इन 3 में अच्छा कौन सा है, ठीक है, अच्छा यूकेन से कंपेटिबल कौन सा है। तो प्यारे बच्चों सुनो, अगर तुम आइसोबारिक का चयन करते हो या आइसोकोरिक का चयन करते हो तो वहां एक बहुत बड़ी समस्या आती है। वो क्या है कि जब आप इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे आएंगे और आपको ये क्वासी स्टैटिक भी रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस हॉट रिजर्वोयर और इस कोल्ड रिजर्वोयर के बीच में आपको बहुत सारे, ढेर सारे रिजर्वोयर चाहिएंगे। मान लीजिए कि इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर में 100 डिग्री का फर्क है। मान लो वो 273 केल्विन है और ये 373 केल्विन है। अब 100 का डिफरेंस है। इस 100 का डिफरेंस कवर करने के लिए कम से कम, अगर आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस करना है, कम से कम आपको 10,000 या 50,000 या 1,00,000 हीट रिजर्वोयर्स चाहिएंगे। यानी कि एक आपका हीट रिजर्वोयर 273 पे है, अगला होना चाहिए 273.00001, फिर अगला 273.00002, 273.00003, ऐसे आपको करके फिर आपको 373 पे आना पड़ेगा। तो सिस्टम को उठाएंगे, 273.0001 पे रखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद 273.002 पे रखेंगे। इस प्रकार से आपको आना पड़ेगा। इज इट प्रैक्टिकल? नो। अब इतने सारे हीट रिजर्वोयर क्यों रखें? क्योंकि हम चाहते हैं कि टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में और सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में। तो आइसोकोरिक प्रोसेस बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। द सेम इज द केस विद आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में भी आपको यही करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक सो मेनी हीट रिजर्वोयर्स। व्हाट अबाउट एडियाबेटिक? एडियाबेटिक एकदम करेक्ट, आपको एक भी हीट रिजर्वोयर की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो 2 हैं वही रहेंगे। तो इसलिए सेडी कार्नो साहब ने किसको सेलेक्ट किया? एडियाबेटिक को। क्योंकि अगर तुम आइसोथर्मल या आइसोकोरिक या आइसोबारिक तुम रखते हैं तो उसमें आपको चाहे 1,00,000 हीट रिजर्वोयर रख लो, फिर भी टेम्परेचर डिफरेंस तो बचे रहेगा। आपका सिस्टम है 273 पे, आप उसको हीट रिजर्व पे रख रहे हैं 273.00001, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस यू कैनॉट हैव अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सो थ्योरेटिकली देखें तो यू नीड इनफाइनाइटली मैनी or infinite heat reservoir between this temperature and this temperature. So theoretically it is not possible. That's why we have taken adiabatic process. So ये एक कार्नो साइकिल का बहुत बेसिक मैंने पार्ट आपको बताया है कि why two isothermals to make the process quasi-static, why two adiabatics to make the process quasi-static. Okay बच्चा, that's why it's a set of 2 isothermal and 2 adiabatic process. So dear student, let me draw the adiabatic process. ये 2 isotherms है बच्चों, ठीक है। ये ऐसे हमारा सिस्टम आया। इन दिस केस देयर इज एक्सपेंशन, इसको डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और जैसे मैंने 2 आइसोथर्म यहाँ पे प्लॉट किए हैं, ऐसे बच्चों में 2 एडियाबेट यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। और एडियाबेट जो होते हैं प्यारे बच्चों, उनका स्लोप जो है आइसोथर्म से ज़्यादा होता है। ये हमारा एक एडियाबेट मैंने प्लॉट किया है। अब इसी के पैरेलल जैसा ही आपको यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। यस, ओके। सो आवर सिस्टम गोज फ्रॉम दिस टू दिस। अब इस स्टेट को हम नाम दे देते हैं। मैंने ब्लू कलर ले लिया तो अलग कलर से इसको नाम दे देता हूँ मैं। ये हो गया हमारा P3 P3 T2, क्योंकि अब आप यहाँ इस पॉइंट पे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा T2 है। यहाँ टेम्परेचर नहीं बदलेगा, आइसोथर्मल, इसलिए दोनों में T1 है। फिर आप यहाँ आएंगे बच्चों, ये हमारा हो गया P4 V4 एंड T2। उसके बाद आप वापस वहीं पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आप चले थे। तो दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस बाउंडेड बाय 2 isotherms and 2 adiabates and you can get the maximum efficiency. इसलिए बच्चों लास्ट में हमने क्या लिखा है कि any cyclic process bounded by 2 reversible isotherms and 2 reversible adiabatics constitute a Carnot cycle. And dear student, if this is working in a clockwise sense, जैसा आपको दिख रहा है, this is a Carnot cycle in clockwise sense.
है ना, जैसे घड़ी चलती है ऐसे हमारा सिस्टम चला है। सो ये एक्चुअली इज वर्क, एक इंजन है। नाउ इट्स वर्किंग लाइक एन इंजन। इंजन मीन्स नाउ आवर सिस्टम इज वर्किंग ऑन सराउंडिंग्स। सिस्टम सराउंड पे वर्क कर रहा है, ओके। एंड इफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, लास्ट में मैंने लिखा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता तो फिर हम इसको कहते हैं कि इट इज वर्किंग लाइक ए रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और प्यारे बच्चों, चाहे ये क्लॉकवाइज में वर्क करे, चाहे इसका सेंस क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, दोनों ही केस में इसका नाम कार्नो साइकिल रहेगा। तो इसके बारे में ऐसा मत धारणा बनाएं, कोई भी ऐसी नोशन न बनाएं कि क्लॉकवाइज में है तो ही ये कार्नो साइकिल है, एंटी क्लॉकवाइज में तो भी है। और जरूरी नहीं है कार्नो साइकिल की शक्ल ऐसी ही हो, ये किसी भी तरह की हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सिस्टम वी आर कंसिडरिंग। थैंक यू प्यारे बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो।